भगवान को ये हरे पत्ते और फूल अर्पित किया होगा। उसने उत्तर दिया, एक बार जब मैं तुम्हारे पिता के साथ शिकार के लिए आया था तो हमने एक पुजारी को भगवान को स्नान कराते और उन्हें फूलों से सजाते देखा था। शायद उन्होंने आज भी ऐसा ही किया होगा। थिन्ना समझ गया कि श्रीकालहस्ती भगवान के लिए अब तक किस प्रकार की पूजा की जा रही थी। उसने सोचा, मुझे इनके खाने के लिए कुछ अच्छे जानवरों का मांस लाना होगा। थिन्ना कुछ मांस लेने के लिए जंगल की ओर गया। थिन्ना के हृदय से अन्य चीजों की इच्छा जल गई और केवल भगवान शिव के लिए प्रेम जागृत हो गया। वह स्वर्णमुखी नदी के तट पर गया, जहां उसके साथी सुअर का मांस पका रहा था। उन्होंने जिस सुअर का शिकार किया था वह अच्छी तरह से खाने के लिए तैयार था। थिन्ना ने सुअर के शरीर के प्रत्येक हिस्से को छक कर सबसे अच्छे मांस को चुना और उन्हें एक पत्ते के कटोरे में एकत्र किया। उसके साथियों ने सोचा कि थिन्ना पागल हो गया है और उन्होंने आपस में कहा। उसने मांस के सबसे अच्छे हिस्से को छका, लेकिन उसे खाया नहीं, बल्कि उसे एक पत्ते पर इकट्ठा कर लिया। वह निश्चित रूप से भूखा होगा। न तो वह तैयार किया हुआ खाना खाया और न ही हमें खाने दिया। चलो हम उसके पिता और सभी लोगों को बुलाकर पता लगाएं कि उसे क्या हुआ है। थिन्ना को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसने एक सुंदर फूल लेकर अपने बालों में लगाया, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए नदी का पानी मुंह में लिया और अपने हाथ में मांस के टुकड़े लेकर भगवान शिव की ओर चल दिया। वह इस चिंता में पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा कि भगवान बहुत भूखे होंगे। उसने भगवान शिव के सिर से पुराने फूल हटाए, फिर अपने मुंह से पवित्र जल से उन्हें नहलाया और अपने बालों में लगाए हुए फूलों से भगवान का श्रृंगार कर शिव को प्रणाम किया और अपने साथ लाए गए सावधानी से चुने हुए भोजन को उन्हें अर्पित किया। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। वह शिव के खाने के लिए और भी बहुत कुछ अर्पित करना चाहता था। निडर थिन्ना को अब यह चिंता थी कि कहीं कोई जंगली जानवर भगवान श्रीकालहस्ती को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उसने पूरी रात अपने धनुष और बाण के साथ भगवान की रक्षा के लिए चौकस खड़ा रहा। थिन्ना को हमेशा उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने उस भगवान की रक्षा की जो इस सृष्टि की निरंतर रक्षा करते हैं। जब सूरज अगली सुबह जल्दी उग आया तो थिन्ना ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी भोजन की खोज में निकल पड़ा। उसी समय नियमित भक्त शिवगोचार्य, जो शास्त्रों के अनुसार उस पहाड़ी पर भगवान की पूजा करते थे, अपनी दैनिक पूजा के लिए पहुंचे। वहां बिखरी हड्डियां और मांस देखकर वे हैरान हो गए और डर के मारे चिल्ला पड़े, यह तो उन भयानक शिकारियों का काम होगा। उन्होंने वेदी को ठीक से साफ किया और फिर नदी में स्नान किया। शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध वस्तुएं वेदी पर रखी गई थीं, इसलिए उन्होंने उस स्थान को फिर से पवित्र किया और भगवान का अभिषेक करने, दीप जलाने और उनका नाम जपने की अपनी नियमित पूजा शुरू की। उन्होंने कई बार भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया और फिर अपने आश्रम लौट आए। थिन्ना ने शिकार के दौरान हिरण, जंगली सुअर और अन्य जानवरों का शिकार किया जब तक सूरज आकाश में नहीं चढ़ाया। फिर उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और मांस पकाने के लिए आग जलाई। उसने उन सभी चीजों को बड़ी सावधानी से छका जो उसने चुनी थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भगवान को केवल सबसे उत्तम भोग ही अर्पित किया जाए। पिछले दिन जैसे ही उसने भगवान की पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्र की, वह इन सबको भगवान के लिए सर्वोत्तम भेंट के रूप में अर्पित करने गया, क्योंकि भगवान के प्रति उसका प्रेम ही सबसे बड़ी भेंट थी। फिर से जैसे पिछले दिन उसने रश्मि द्वारा चढ़ाए गए फूलों को हटाया और मांस भगवान को खाने के लिए चढ़ाया। इस बार उसने भगवान को विशेष रूप से स्वादिष्ट हिरण का मांस अर्पित किया। जैसे बलि के अनुष्ठानों में अग्नि में डाला गया घी देवताओं को भोग लगता है, वैसे ही थिन्ना द्वारा छका गया भोजन भगवान को भोग के रूप में अर्पित हुआ। रात में वह सोता नहीं था ताकि अपने प्रिय भगवान की रक्षा कर सके। यह दिन प्रतिदिन चलता रहा। थिन्ना दिन में शिकार करने जाता और ऋषि आकर उस स्थान की पूजा करते। थिन्ना के साथी उसके पिता और अन्य लोगों को यह समझाने के लिए लाए कि वह वापस घर लौट आए, लेकिन वे उसे मना नहीं पाए। इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे भगवान के चरणों से दूर नहीं कर सकती थी। उसने अस्थायी सुखों की बजाय दिव्य आनंद को चुना। जहां थिन्ना ने देवताओं के स्वामी की पूजा उस प्रकार की जिस तरह से वे जानते थे, शिवगोचार्य को यह समस्या लगी और समाधान के लिए वे परेशान हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उस व्यक्ति को प्रकट करें जो प्रतिदिन उस स्थान को अपवित्र कर रहा था। भगवान शिव ने ऋषि के सपने में आकर कहा, उसे बुरा मत समझो, उसका रूप प्रेम से भरा है, उसका मन मेरे बारे में सोचता है और उसके कार्य मुझे प्रसन्न करते हैं। जो जल वह मुझ पर थूकता है वह गंगा के जल से भी पवित्र है, और जो फूल वह मेरे चरणों में अर्पित करता है वे देवताओं द्वारा चढ़ाए गए फूलों से अधिक पवित्र हैं। उसके सारे कार्य शुद्ध प्रेम से होते हैं। यदि आप कल मंदिर में छिपकर देखेंगे तो आप भक्ति के इस उच्चतम रूप को देख सकेंगे। यह सुनकर ऋषि रात भर न सो सके, भय और आश्चर्य की मिश्रित भावनाओं से घिरे हुए। अगले दिन सूर्योदय होते ही वे अपने आश्रम से निकल पड़े। उन्होंने स्वर्णमुखी में स्नान किया और भगवान श्रीकालहस्तीश्वर की पूजा की, जैसा कि वे रोज करते थे। लेकिन आज वह घर वापस नहीं लौटे, बल्कि भगवान शिव के निर्देशानुसार मंदिर के अंदर छिपकर थिन्ना का इंतजार करने लगे। भगवान की मांस से पूजा का यह क्रम 6 दिनों तक चलता रहा। 7वें दिन थिन्ना ने जैसे हमेशा किया था, पूजा के लिए सामग्री एकत्र की। इस बार थिन्ना को जल्दी में होने का एहसास था और उसे देर होने का डर था। रास्ते में कुछ बुरे संकेत देखने के बाद वह भगवान से डरते हुए तेजी से मंदिर की ओर दौड़ा। भगवान ने अपनी दाहिनी आंख से खून बहाकर थिन्ना के स्नेह को दर्शाया। जैसे ही थिन्ना आया, उसके हाथों से धनुष और भोजन गिर गए। वह घबराहट और चिंता से भर गया।
भगवान शिव की आंख से खून बहता देख वह घबरा गया। उसने शिवलिंग की ओर दौड़कर खून पहुंचने की कोशिश की, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। वह जंगल से जड़ी बूटी लेकर आया और शिवलिंग के आंख पर लगाया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि यह सचमुच का घाव होता तो अब तक ठीक होने के संकेत दिखने लगते, लेकिन शिव की छुपाने का तरीका था। छोटी चीज एक बड़ी बात को छुपा रही थी। वह सोच रहा था कि शिवलिंग की आंख के घाव का इलाज कैसे करें। तभी उसे एक पुरानी कहावत याद आई, आंख के बदले आंख। उसने तुरंत अपना तीर उठाया और अपनी आंख निकालकर भगवान की बहती आंख में लगा दी। उसकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि उसके इस काम से खून रुक गया था। जब उनकी एक आंख से खून बहना बंद हुआ तो दूसरी आंख से खून बहने लगा। थिन्ना क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और उन्होंने स्वयं से कहा, मुझे इसकी दवा पता है, मेरे पास एक और आंख है, इससे यह ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था तो उन्होंने भगवान के आंख पर इसे ठीक से रखने के लिए अपने पैर शिवलिंग की आंख के पास रखा, क्योंकि एक बार जब वह अपनी दूसरी आंख भी खो देता तो वे पूरी तरह दृष्टिहीन हो जाता। जैसे ही थिन्ना अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया तो भगवान शिव इस महान कार्य को सहन नहीं कर सके। वे उसी क्षण प्रकट हुए और थिन्ना को अपनी आंख निकालने से रोक दिए और बोले, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे जैसा भक्त पाकर मैं परम आनंद महसूस कर रहा हूँ। आज से तुम्हें सारा जग कन्नप्पा नाम से जानेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन कन्नप्पा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझे इस दुनिया की मोह माया से दूर कर अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मंदिर में छिपे ऋषि ने भक्त की महान प्रेम और उनके लिए प्राप्त अनुग्रह को देखा। भगवान शिव ने केवल बलिदान और प्रेम के कारण मांस को भेंट के रूप में स्वीकार किया और इससे खुश होकर भगवान शिव ने उसको अपने अंदर समाहित कर आशीर्वाद दिया। क्या सर्वज्ञ के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ और हो सकता है। कन्नप्पा नयनार की भक्ति हमारे मन में बनी रहे। इस कार्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, परंतु यदि हम कहें कि यह वास्तव में भक्ति थी तो क्या यह पर्याप्त होगा। क्या वह भक्ति का नया मापदंड तय कर रहा था। देवता और ऋषि तक उसके पास वरदान मांगने आते थे, जबकि उसने भगवान को अपनी आंख दी और खुशी से नाच रहा था। वह केवल एक शिकारी जनजाति से था, फिर भी उसका काम स्वर्गीय प्राणियों से अधिक पवित्र था। भगवान दुनिया को परम भक्ति दिखाना चाहते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट कहानी किसकी देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।